हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच वंदना। बच्चों, संस्कृत की 3rd क्लास में आज हम सीखेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि सीख ली, गुण स्वर संधि सीख ली और तीसरे नंबर का जो संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि, या इसको वृद्धि संधि भी कहते हैं। बच्चों, ये है वृद्धि संधि की परिभाषा। हम परिभाषा पढ़ेंगे। जब पूर्व पद के अंत में, मैंने पहले भी बताया, दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। तो पहले वाले पार्ट को हम पूर्व कहते हैं और लास्ट वाले पार्ट को हम उत्तर कहते हैं। तो पूर्व पद के अंत में आ या बड़ा आ यानी कि छोटा आ या बड़ा आ आए, और उत्तर पद के आरंभ में, ठीक है, ए या बड़ी ए, यानी कि जिस पर मात्रा नहीं होती उसको छोटी ए कहते हैं और जिस पर मात्रा होती है उसको बड़ी ए कहते हैं। तो उत्तर पद के आरंभ में ए या बड़ी ए आए तो ए और ओ, या ओ आए तो औ हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे हमने सीखा था दीर्घ संधि में कि जुड़ने के बाद हमको कौन सा स्वर आना चाहिए, बड़ा स्वर, वैसे ही सेम इसमें है क्या कि जब संधि को हम तोड़ेंगे तो छोटी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ आ सकता है, लेकिन जुड़ने पर हमको कौन सा स्वर आना चाहिए, बड़ा स्वर। जैसे कि देखिए नियम नंबर 1, जैसे आ छोटा आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा, बड़ी ए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बड़ी ए की 2 मात्रा होती है, लेकिन जब हम ए लिखते हैं तो छोटी ए इसको ऐसे लिखेंगे और बड़ी ए की 1 मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि को जोड़ेंगे, तो बड़ी ए की हम कितनी मात्रा लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे। उसी प्रकार छोटा आ प्लस बड़ी ए बराबर क्या बनेगा, बड़ी ए। बड़ा आ प्लस छोटी ए बराबर भी ए बनेगा, और बड़ा आ प्लस बड़ी ए बराबर भी बड़ी ए बनेगा। टोटल मिला के संधि तोड़ने पर छोटा स्वर आ सकता है, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमको बड़ा स्वर ही आना चाहिए। सेम प्रोसेस सेकंड वाले रूल में, क्या, आ प्लस ओ, देखो ओ भी बोलते हैं और इसको आओ बोलते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो तो हम इसको छोटी ओ और बड़ी ओ कह सकते हैं। ठीक है, तो आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, आओ या बड़ी ओ। बड़ा आ प्लस ओ बराबर भी बड़ी ओ बनेगा। आ छोटा आ प्लस बड़ी ओ बराबर भी बड़ी ओ बनेगा। समझ में आया। और ऐसे ही इसमें बड़ा आ प्लस बड़ी ओ बराबर बड़ी ओ बनेगा। मतलब वही है कि जोड़ने पर हमको बड़ा स्वर आना चाहिए और तोड़ने पर कौन सा स्वर आना चाहिए, छोटा स्वर। तो ये है हमारी वृद्धि संधि की परिभाषा। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बच्चों, ये है इसके कुछ उदाहरण। मैंने यहाँ पर आपको रूल भी लिख दिए, इससे समझ लेना। यहाँ पर बड़ा है, जैसे वो छोटा है तो बड़ा आ भी हो सकता है, छोटी ए है या छोटी ओ है तो बड़ी ओ भी हो सकती है, लेकिन जुड़ने पर कौन सा आना चाहिए, बड़ा स्वर, यानी कि बड़ी ए और बड़ी ओ। जैसे पहला शब्द हमको दिया है एक एकम। अब देखो मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसको देखकर, इस शब्द को देखकर हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब देखो इसमें 2 मात्रा लगी हुई हैं। ठीक है, 2 मात्रा माने कि बड़ी ए की 2 मात्रा। ठीक है, तो बड़ी ए की 2 मात्रा है तो इसका मतलब ये संधि है वृद्धि संधि। अब हमको समझ में आ गया ये वृद्धि संधि है, तो हमको तोड़ना भी इसको यहीं से है। अब इसको हमने तोड़ा तो ए और ये का, ठीक है, एक प्लस, और यहाँ पर बताया था ए होना चाहिए तो एकम, 1 प्लस एकम। अब ये कैसे बना, इसको भी मैं करती हूँ। जैसे का में मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। उसी प्रकार जब हम का को बोलेंगे तो का में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अ, का। हाँ, तो का में हमने आ प्लस ए बराबर हमारा क्या बनेगा, बड़ी ए। समझ में आ गया। का में से हमने आ लिया और ए लिया, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारा ए बन गया। उसी प्रकार जब हम संधि को जोड़ेंगे, संधि, ये संधि विच्छेद करना हुआ और ये संधि को जोड़ना हुआ, जब हमने इन दोनों संधियों को, इन दोनों शब्दों को जब हमने जोड़ा
तो कहाँ पर हमको कौन सी मात्रा आनी चाहिए, बड़ी ए की। तो उसी प्रकार हमने का पे कौन सी मात्रा लगाई है, बड़ी ए की। ठीक है, अब एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, लिखा है परम प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ पर हमने संधि को तोड़ा था, अब यहाँ पर हम संधि को जोड़ेंगे। तो देखिए परम प्लस ऐश्वर्यम, परम माँ, माँ में क्या में आ काय का स्वर आ रहा है, आ का, आ प्लस ए, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प र म। अब ए को जो ए लिखा हुआ है, मैंने बताया है कि स्वर संधि को जोड़ने पर कभी भी स्वर नहीं लिखा जाता, सिर्फ उस स्वर की मात्रा आती है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम उसको पहचानते हैं। तो पर में ओके, तो ये दोनों कौन सी संधि हुई, परमेश्वर्यम। ठीक है, उसके बाद लिखा है सदैव। सदैव देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम कैसे बनाएंगे, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव हमने लिखा, सदा, तो यहाँ पर कौन सा आया है, बड़ा, प्लस ए। जब इन दोनों को जोड़ा तो बराबर बन गया बड़ी ए, सदैव, जिसको हम बोलते हैं सदैव। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। बच्चों पहले हमने सीखे थे ए वाली संधि के उदाहरण फर्स्ट, अब सेकंड नंबर रूल आता है हमारा ओ। समझ में आया कि जोड़ने पर हमको बड़ी ओ आना चाहिए और तोड़ने पर आ या छोटी ओ या बड़ी ओ भी हो सकता है। जैसे लिखा गया है विद्योत्सुक्यम, विद्योत्सुक्यम, तो हम इसको देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे, देखो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संधि है। तो इस पे ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, ठीक है ना। अगर यदि इधर गुण संधि होती तो इधर छोटी ओ की मात्रा होती, लेकिन इधर कौन सी मात्रा है, बड़ी ओ की। तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अब इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए ध्यान रखना कि आ ओ या बड़ा आ भी हो सकता है और बड़ी ओ भी हो सकती है। आगे समझ में दो ही स्वर आएंगे, या तो छोटा आएगा या बड़ा आएगा, छोटी ओ आएगी या फिर बड़ी ओ आएगी। जैसे लिखा गया है, अब विद्यो ओ की मात्रा लगी है तो विद्या, ठीक है। विद्धो वो अलग गलत हो जाएगा, इसलिए विद्या प्लस औत्सुक्यम, ठीक है ना। तो विद्या में से हमने बड़ा आ लिया था, इधर से हमने बड़ी ओ लिया और बराबर हमारा बन गया बड़ी ओ, और उसी बड़ी ओ की हमने यहाँ पर विद्या पर मात्रा लगा दी थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखा है परमोजस्वी, ठीक है। क्या लिखा है, अब इसको हम तोड़ कर देखेंगे। जैसे लिखा गया है परम प्लस ओजस्वी, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है, इधर हमने क्या किया था, तोड़ा था, लेकिन इधर हमको जोड़ना है। तो जोड़ने पर हम क्या करेंगे, देखो परम का आ प्लस ओजस्वी का ओ बराबर बन गया हमारा बड़ी ओ, ठीक है बेटा। अब देखो हम लिखेंगे प र म, ठीक है। ओ लिखेंगे नहीं, ओ की सिर्फ हम क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे, और वो भी कौन सी ओ की, बड़ी ओ की, परमोजस्वी, ठीक। ऐसे ही आगे के दो एग्जाम्पल दिए हुए, महा प्लस ओजस्वी और कृष्णो प्लस दार्यम। अब इसके बाद आता है, जैसे लिखा गया है परमोषधम, परमोषधम। देखो बेटा, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो वो संधि अपने आप डिवाइड हो जाती है। जब हम बोलेंगे ना परमोषधम, परमोषधम यानी कि परम
प्लस औषधम, संधि यहाँ से तोड़ेंगे, परम प्लस औषधम। अब एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि कहीं पे छोटी ओ की मात्रा आ रही है, कहीं पे बड़ी ओ की मात्रा। अगर हम इस मात्रा को हटा देते हैं, मान लीजिए हम औषधम लिखते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या लिखना है, औषधम, यानी कि बड़ी ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ से हमने आ लिया, आ कहाँ से ले रहे हैं मालूम है ना, माँ में से आ ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ओ ले रहे हैं, बराबर हमारा बना बड़ी ओ। अगला जैसे लिखा गया है महोजस्वी, तो हम इसको जैसे इसको हमने तोड़ा है, अब इसको हम जोड़ेंगे। शब्द लिखा गया है महा प्लस ओजस्वी। देखिए इसको जोड़ना है आपको, कैसे जोड़ेंगे, महा में से बड़ा आ प्लस छोटी ओ, बराबर बन गया बड़ी ओ। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे म हा, ओ कहाँ लगाएंगे, हा के ऊपर, महो, और जब ओ की मात्रा आई गई तो इस ओ का तो कोई मतलब नहीं, इसको थोड़ी लिखेंगे, ज स वी। समझ में आया बेटा, महा प्लस ओजस्वी और परम प्लस औषधम, परमोषधम, और महा प्लस ओजस्वी यानी महोजस्वी। तो आज हमारी यहाँ पर वृद्धि संधि खत्म हो गई, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये आपको क्या करना है, इनको संधि विच्छेद करना है। ये ए वाले है, समझ में आ गया, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की। इससे हमने समझ लिया ये कौन सा वाला रूल है हमारा, फर्स्ट वाला। सेकंड ये मैं करा चुकी हूँ, फिर भी मैंने आपको दोबारा करने के लिए, थोड़े डिफ़िकल्ट है तो आपको दोबारा करने के लिए दिए। इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।